क्या हुआ तुझे? यार बहुत ज्यादा मसल्स पेन हो रहा है। क्यों, कल ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया था क्या? ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट किया था। समझ नहीं आ रहा यार कब तक ये दर्द ठीक होगा भी या नहीं। कहीं फिट होने के चक्कर में मैं और ज्यादा अनफिट ना हो जाऊं। अरे कुछ नहीं हुआ है यार। एक सेकेंड, कहीं मेरी कोई नस तो नहीं खिंच गई यार? कहीं मुझे कोई इंजरी तो नहीं हो गई है? तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। हे भगवान, बस किसी भी तरह से ये दर्द चला जाए। कान पकड़ती हूँ, कभी एक्सरसाइज नहीं करूंगी। नहीं करना मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे बिल्कुल अपना वजन कम नहीं करना। बस कुछ भी करके ये दर्द ठीक हो जाए। अरे बस 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 यार, तुझे कितना कंफ्यूजन है? इतना कंफ्यूज रहेगी तो वजन कैसे कम करेगी? रुक एक सेकंड, तुझे ना श्वेता की ये न्यू वाली वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद तेरे मन में जो भी कंफ्यूजन है ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। क्या बात कर रही है, सच में? अरे हाँ हाँ सच में। रुक एक सेकंड, में दिखा रही हूँ। अच्छा हाँ, ये देख। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी और स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन अगर एक्सरसाइज के बाद बहुत ज्यादा मसल्स पेन होने लगे तो क्या करें? और 90% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि लोग एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं, शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद उन्हें इतना ज्यादा मसल्स पेन होने लगता है कि या तो कुछ लोग डर कर एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब ये दर्द ठीक हो जाएगा तब दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और यही हम कर देते हैं सबसे बड़ी गलती। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एक्सरसाइज के बाद मसल्स पेन क्यों होता है, क्या ये दर्द होना सही है या नहीं, इस दर्द को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे होने से भी रोका जा सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहें। Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। अगर आप एक बिगिनर हो, यानी पहली बार एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, या अगर आप वेट लिफ्ट करते हो, या अगर आप अपने वर्कआउट में चेंज लाते हो, तो आपको मसल्स पेन जरूर होगा। और इस पेन को हम डोम्स के नाम से जानते हैं, यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। जिसके नाम से ही आप समझ सकते हो, मसल सोरनेस यानी मसल्स में एक स्टिफनेस आ जाती है, एक अकड़न सी महसूस होती है। और डिलेड यानी ये अकड़न देर से महसूस होती है, जिसका मतलब कि एक्सरसाइज करते वक्त या एक्सरसाइज के तुरंत बाद आपको दर्द नहीं होगा, बल्कि ये दर्द आपको एक्सरसाइज के लगभग 3 से 4 घंटे बाद शुरू होता है और 24 घंटे बाद अपनी पीक पर होता है। इस दर्द को ठीक होने में लगभग 3 दिन का समय लग सकता है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सरसाइज करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़कर जब भी दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो फिर से आपको उतना ही दर्द होगा। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करते रहने से आपके शरीर को उस दर्द को सहने की आदत पड़ जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब आपको मसल्स पेन होना ही बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्सरसाइज के बाद मसल्स पेन ज्यादा हो रहा है तो आप अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को कम कर सकते हो, लो पेस के साथ स्टार्ट कर सकते हो, सिंपली वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन इसे पूरी तरीके से छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल आता है कि एक्सरसाइज के बाद आखिर मसल्स पेन होता ही क्यों है? तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि हम अपने शरीर के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने शरीर पर काम करना शुरू करते हैं तो हमारे सारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारे मसल्स टूटते हैं, और जब ये टूटे हुए मसल्स दोबारा से जुड़ते हैं तब हमारे मसल्स में पेन होता है। यानी कि जब हमारे मसल्स ब्रेक होकर दोबारा से रिपेयर करते हैं तो मसल्स और भी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं, हम ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल फील करते हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज के बाद मसल्स पेन हो रहा है तो ये अच्छी बात है। ये साइन बताता है कि आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो और आपके शरीर को उसका पूरा फायदा मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, कुछ केस में एक्सरसाइज के बाद होने वाला दर्द इंजरी का दर्द भी हो सकता है। तो कैसे समझे कि हमें जो दर्द हो रहा है वो नॉर्मल दर्द है या फिर इंजरी की वजह से हो रहा है? तो इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके ज्वाइंट में पेन हो रहा है, लाइक अगर आपकी रिस्ट, एल्बो, शोल्डर या नी जैसी जगहों पर दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको इंजरी हुई है, क्योंकि इंजरी का दर्द ज्यादातर हमारे ज्वाइंट्स के पास ही होता है, जबकि जो नॉर्मल मसल्स पेन होता है वो हमें पूरी बॉडी में फील होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो आप अगर चेस्ट की वर्कआउट करते हो तो आपको पूरे चेस्ट वाले एरिया में एक अकड़न सी महसूस होती रहेगी और हल्का हल्का दर्द होता रहेगा। अगर आपने लेग के वर्कआउट को किया है तो आपके थाई के मसल्स, आपके पूरे लेग में पेन होता रहेगा। आपने शोल्डर की मसल्स को यूज किया है एक्सरसाइज के वक्त तो आपको पूरे हाथों में एक दर्द सा महसूस होता रहेगा। दूसरा तरीका है इन दोनों दर्द के बीच डिफरेंस करने का कि जो इंजरी का दर्द होता है उसको हम पर्टिकुलरली किस एरिया में हो रहा है एग्जैक्टली उस पॉइंट पर हम पिन करके बता सकते हैं कि हमें इस जगह दर्द हो रहा है।
और इंजरी होने का जो सबसे बड़ा और मेन कारण होता है वो है गलत तरीके से और गलत पोस्चर में एक्सरसाइज करना। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी एक्सरसाइज करें तो टेक्निक को अच्छे से समझ ले और तभी एक्सरसाइज परफॉर्म करें। तो अगर मान लो आपको इंजरी हुई है तो जिस बॉडी पार्ट में आपको इंजरी हो गई है उस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज आपको कुछ टाइम के लिए बंद कर देनी चाहिए और इंजरी ठीक करने के उपाय के बारे में सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर एक्सरसाइज के बाद आपको मसल्स पेन हो रहा है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है मसाज। मसाज करने से हमारे मसल्स की टाइटनेस कम होती है, मसल्स में ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है और मसाज का असर लंबे समय तक भी रहता है। तो अगर आपको मसल्स में सोरनेस आ गई है तो उस जगह पर आप सरसों या नारियल के तेल से मसाज कर सकते हो, या फिर आप किसी को बोलकर उस जगह को इस तरीके से अगर दबाने के लिए भी कहोगे तो कुछ टाइम में ही आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आपको दर्द ज्यादा है तो आप उस जगह मूव लगा सकते हो, उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। मसल सोरनेस को कम करने का दूसरा तरीका है गर्म पानी से नहाना, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और जल्दी ही दर्द में आराम मिल जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि एक्सरसाइज के बाद आपको मसल्स पेन कम से कम रहे और इंजरी भी ना हो तो उसके लिए अपने डाइट का ध्यान जरूर रखें और आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होना चाहिए ताकि आपको एनर्जी पूरे दिन मिलती रहे और एक्सरसाइज के दौरान आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। दूसरी चीज, आपके डाइट में प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे डैमेज मसल्स को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। और आपको पानी का इंटेक भी अच्छा रखना चाहिए, पानी आपको पूरे दिन हाइड्रेट रखेगा। अपने डाइट में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोते वक्त हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स अपनी पीक पर होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स डैमेज हुए हैं उसे रिपेयर होने में, रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि एक्सरसाइज के बाद आपको मसल्स पेन कम से कम हो और इंजरी भी ना हो तो उसके लिए एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करें। इसके लिए आपको पहले वार्म अप करना चाहिए, फिर मेन एक्सरसाइज और फिर कूल डाउन। वार्म अप के लिए आप अपने शोल्डर को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो, अपने नेक को आप इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो, आप आर्म रोटेशन कर सकते हो, या फिर आप हल्की हल्की सी जॉगिंग कर सकते हो। इस तरीके से वार्म अप करने से आपके मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, मसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। इसके बाद जब आप मेन एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और इंजरी के चांसेस भी कम रहेंगे। और लास्ट में आपको कूल डाउन जरूर करना चाहिए, जिससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। अब किस तरीके से आपको वार्म अप करना चाहिए और कैसे मेन एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहिए, कैसे कूल डाउन करना चाहिए, उसके लिए आप मेरी इस 10 मिनट बेली फैट लॉस चैलेंज की वीडियोस को जरूर देख लेना, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझाया है। और इस वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताए हैं उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो अगर आपका बेली फैट बढ़ा हुआ है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और 15 दिन के अंदर ही आपको अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जाकर भी जरूर देख लेना, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।